हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो हम लोगों ने सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है। उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 40। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि OHE निगरानी ऐप जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया। OHE मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट एंड इंस्पेक्शन ऐप। यह जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे के द्वारा यह जो है वो लॉन्च किया गया है। इस ऐप के द्वारा जो तकनीकी खामियों के कारण जो ट्रेन की देरी होती थी और लंबे इंतजार, ये दोनों को कम करने में मदद मिलेगी। आगे कह रहा है कि संकल्प पर्व में किस पेड़ को लगाने की प्राथमिकता नहीं है। तो देखिए, संकल्प पर्व जो था वह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और उसमें उन पेड़ों को लगाने की प्राथमिकता निर्धारित की गई थी जो हमारे देश के हर्बल विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब वो 5 पेड़ थे जिसमें बरगद था, आंवला था, पीपल था, अशोक था और बेल था, आम नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आम नहीं था। आगे कह रहा है कि विश्व वन रिपोर्ट के आधार पर भारत का वन क्षेत्र में कौन सा स्थान है। तो विश्व वन रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत में वन क्षेत्र का स्थान जो है वो विश्व में तीसरा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तीसरा। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जो रिपोर्ट है वो तैयार किया जाता है। आगे कह रहा है कि ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन है। तो इसमें भारत का स्थान जो है वो है 34। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 34। इस सूची में पहले स्थान पर है यूके और दूसरे स्थान पर है USA। नेक्स्ट कह रहा है विदेशों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया। तो वह चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन समुद्र सेतु। नेक्स्ट कह रहा है कि बधावन बंदरगाह का निर्माण जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है। तो बधावन बंदरगाह का निर्माण जो है वो महाराष्ट्र में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। और बधावन बंदरगाह के निर्माण के बाद भारत जो है वो टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। और बधावन बंदरगाह का जो निर्माण है वो लैंडलॉक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि डाइमर भाषा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो यह जो है वो चीन की सहायता से पाकिस्तान जो है वो सिंधु नदी पर बना रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी पर। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से देश ने इस्तांबुल समझौता से अलग होने का निर्णय लिया है। तो इस्तांबुल समझौता से अलग होने का निर्णय जो लिया है वो लिया है पोलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड। यह जो इस्तांबुल समझौता था यह महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने से संबंधित था। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी किंग एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट का निर्माण हाल ही में कौन से देश में किया गया है। तो यह जो है वो अमेरिकी कांग्रेस समिति के द्वारा हाल ही में महात्मा गांधी एवं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने हेतु इस कानून को संसद से पास करवाया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, USA। आगे कह रहा है भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत किस देश को 10 जो है वो रेल लोकोमोटिव इंजन जो है वो सौंपा है। तो यह जो है वो बांग्लादेश को सौंपा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब बांग्लादेश। नेक्स्ट कह रहा है नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के आधार पर 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर क्या रहा। तो 2018 में राष्ट्रीय जन्म दर जो था वो था 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 20। वहीं जन्म दर की सूची में सर्वाधिक स्थान पर कौन है? सर्वाधिक किसका जन्म दर है? बिहार का है 26.2 और सबसे कम अंडमान निकोबार का है 11.2। नेक्स्ट कह रहा है जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट के आधार पर कब भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो जर्सन लेसेंट जो है वो एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लेसेंट की रिपोर्ट है। इसके आधार पर 2047 के बाद भारत की जनसंख्या में कमी आने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2047। लेकिन उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2047 तक भारत की जो जनसंख्या होगी वो 1.61 अरब होगी और भारत जो होगा वो दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश होगा। नेक्स्ट कह रहा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो कहाँ बना है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है वो केरल के कोचिन बंदरगाह के बलदार पदम टर्मिनल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। यह जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की अगर बात करते हैं तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या टर्मिनल वह होता है जो कंटेनरों को संभालता है
कंटेनर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है तथा उन्हें गंतव्य के लिए अन्य जहाज़ों में स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक व्यापार 2019 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात जो है वो किस देश को किया है। तो भारत ने सर्वाधिक निर्यात जो है वो अमेरिका को, और उसके बाद फिर संयुक्त अरब अमीरात, और तीसरे नंबर पे चीन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट कह रहा है फुटबॉल का गोल्डन शू पुरस्कार जो है वो किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है। तो यह जो है वो सीरो इमोबोल को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है दुबई टेनिस चैंपियन प्रतियोगिता 2020 का पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है। तो वो रहे नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक से याद रखिएगा, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन 2021 और विंबलडन ओपन 2021 के विजेता हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है। तो यह एक कनाडा के हैं, डॉक्टर जॉन चेरी, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जॉन चेरी। नेक्स्ट कह रहा है द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक कौन है। तो द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के लेखक हैं जे.एम. कोटजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जे.एम. कोटजी। इनको यह कहाँ के हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, और इनको 2003 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट कह रहा है अक्टूबर में राम बालक महतो की मृत्यु हुई, वो किस क्षेत्र से थे। तो राम बालक महतो एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो ये महाधिवक्ता भी रह चुके हैं बिहार सरकार में। नेक्स्ट कह रहा हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस जो है वो 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अगस्त को मनाया जाता है। भारत का जो पहला हृदय रोपण है वो 3 अगस्त 1994 को पी वेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा पदार्थ के संबंध में सही नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। जो स्थान घेरती है वो पदार्थ है, बिल्कुल सही है। उच्च ताप पर पदार्थ प्लाज्मा बन जाता है, बिल्कुल सही है। सभी पदार्थ परमाणु या अणु से बने हुए होते हैं, सही है। कोलाइड पदार्थ अपेक्षाकृत बड़े कणों से बने हुए होते हैं, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कोलाइड कणों में प्रक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है वो कौन है। तो यह होता है पोलराइजेशन, जो होता है वो ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवन। ध्रुवन का अर्थ होता है तरंग का धनात्मक तथा ऋणात्मक में टूट जाना। नेक्स्ट कह रहा है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का कार्य जो है वो न्यूट्रॉन की गति को कम करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है वो सीमेंट का मुख्य संघटक है। तो सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है, चूना पत्थर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। और सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग उसके जमने की दर को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मिश्र धातु में किस पदार्थ का संयोग जो है वो निष्कलंक इस्पात बनाने में नहीं होता है। निष्कलंक इस्पात का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, ठीक है। और तो यहाँ पूछ रहा है कि किसका उपयोग नहीं होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो देखिए उसमें होता किसका किसका है, कार्बन, क्रोमियम और निकल का होता है। मोल्बेडियम का नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो खनिज पदार्थों जो है वो पौधे जो है जो जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। एरोसॉल गैस में प्रक्षेपित ठोस सुमेलित है। फेन द्रव में प्रक्षेपित गैस सुमेलित है। जेल ठोस में प्रक्षेपित सुमेलित है। पायस ठोस, द्रव और गैस तीनों में प्रक्षेपित, तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि पायस की अगर बात करते हैं तो यह द्रव में द्रव परिक्षिप्त होता है, यह जो है वो ठोस और गैस में परिक्षिप्त नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा में जल का लगभग 90% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। और प्लाज्मा जो है वो कुल रक्त का लगभग 55 से लेकर 60% तक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कठोर जल जो है वो उपयुक्त नहीं है, यह पूछ रहा है। पीने के लिए तो उपयुक्त नहीं है, सिंचाई के लिए भी नहीं है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी नहीं है, उपयुक्त में से किसी के लिए भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जल की जो अस्थायी कठोरता होता है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि कास्ट, अस्थि आदि के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक C14 यानी कार्बन 14 विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 14 विधि का। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड दांत नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के साथ सुमेलित होना चाहिए क्योंकि यह अम्ल वर्षा का मुख्य घटक है। फ्लोराइड प्रदूषण की बात करते हैं तो फ्लोराइड प्रदूषण के कारण दांत का क्षरण होता है। और मिथाइल आइसोसाइनेट तो यह भोपाल गैस त्रासदी के साथ मैच करेगा। वहीं ओजोन रिक्तता, चर्म कैंसर, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। लैक्टोज, खट्टा दूध, यही गलत है क्योंकि लैक्टोज जो है वो एक प्राकृतिक शर्करा है। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है वो दूध में पाया जाता है और दूध के हल्के मीठापन का कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कूट के आधार पर सुमेलित करने के लिए कह रहा है। प्रोजेस्टेरोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गर्भाशय के साथ मैच करेगा। टेस्टोस्टेरोन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अंडाशय के साथ मैच करेगा। थायरॉक्सिन की अगर बात करते हैं तो ये थायराइड के साथ मैच करेगा। और इंसुलिन की बात कीजिएगा तो यह अग्नाशय के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रकर्म है। तो इसमें निहित प्रकरण जो है वो परासरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग जो है वो पानी के प्रदूषण के कारण नहीं होता है? हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी ही नहीं होता है क्योंकि हेपेटाइटिस बी जो है वो एक वायरस जनित रोग है जो कि वायरस जो है वो रक्त के जरिए संक्रमित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस बी। बाद बाकी पीलिया, टाइफाइड और हैजा जो है वो पानी के प्रदूषण के कारण होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी पादप की पत्तियों की दोनों सतहों पर वैसलीन का अनुप्रयोग किया गया है, तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होगी? देखिए, अगर वैसलीन का प्रयोग कर दिया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होगा क्योंकि वैसलीन के प्रयोग से पत्तियों में जो मौजूद छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है कि पौधा जो है वो श्वसन क्रिया को पूरा नहीं कर पाता है। और जैसे ही रंध्र उसके अंदर वाले बंद हो जाएंगे तो CO2 भी ग्रहण नहीं कर पाएगा और जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी जो है वो प्रभावित होगी। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अभाव में पौधे जो है वो जल को भी वाष्पित नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा, वाष्पोर्जन भी नहीं होगा और श्वसन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र जो है वो कौन है? कोचीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है आकाश एक मध्य दूरी प्रक्षेपास्त्र सुमेलित है। नाग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र सुमेलित है। पिनाका बहुनिकृत रॉकेट प्रक्षेपास्त्र सुमेलित है। त्रिशूल जो है वो लघु दूरी का सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, यह गलत है। त्रिशूल जो है वो सतह से हवा में मार करने वाला कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र है जिसकी मारक क्षमता जो है वो 9 किलोमीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड कौन था? तो पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो 1974 में हुआ था उसका परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्ध, बुद्ध मुस्कुराइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्माइलिंग बुद्ध। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा शहर जो है वो कढ़ाई की कला चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी जो है वो यूपी का लखनऊ है। एक कढ़ाई जो होता है वो उसकी कला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। नेक्स्ट कह रहा है म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास कब हुआ? तो म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास जो है वो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी तक हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व। देखिए, म्यूरल पेंटिंग्स का मतलब होता है भित्ति चित्र, जिसका कि पहला विकसित साक्ष्य जो है वो अजंता और एलोरा की गुफाओं पर चित्रित भित्ति चित्र है। और भित्ति चित्र को मिट्टी व गाय का गोबर का घोल बनाकर दीवारों पर लिपाई की जाती थी। आगे कह रहा है इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियन फिलॉसफी नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि प्रथम 2 कार्यकाल के लिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट कह रहा है मेहर मुनीर नामक नाटक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो
तो मेहर मुनीर नामक नाटक जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। और मेहर मुनीर नामक नाटक ही जब सरोजनी नायडू लिखी थी तो इसी के कविता से प्रभावित होकर जो हैदराबाद का निजाम था वो सरोजनी नायडू को छात्रवृत्ति देकर यूके पढ़ने के लिए भेजा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट कह रहा सामाजिक त्यौहार नुआखाई जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई त्यौहार जो है वो मुख्यतः उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में मनाया जाता है। यह जो है वो उड़ीसा का कृषि कटाई त्यौहार है। आगे कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सुमेलित है। मानस वन्यजीव अभयारण्य आसाम सही है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल सही भी है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये गलत है क्योंकि सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कुछ नहीं में कुछ का सर्जन जो है वो किस नियम के विरुद्ध है। तो यह जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण नियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट कह रहा है अत्यधिक निम्न घनत्व सामान्य हवा के घनत्व से लगभग 1,00,000वें भाग के बराबर वाली किसी गैस के शीतलन से बोस-आइंस्टीन संघनित बनता है, इसे क्या माना जाता है। तो बोस-आइंस्टीन को क्या माना जाता है, द्रव की 5वीं अवस्था माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस द्रव और गैस के बाद प्लाज्मा को चौथी अवस्था और बोस-आइंस्टीन को द्रव की 5वां अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो है वो 3 देशों से मिलती हैं। यह बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो चीन, म्यांमार और भूटान से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि राइट्स जो है वो कहाँ की समाचार एजेंसी है। तो राइट्स यूके की समाचार एजेंसी है जिसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। अगर भारत की समाचार एजेंसियों की बात करता है तो आपको याद रखना होगा पीटीआई, यूएनआई, यूनिवार्ता, यह सब जो है वो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियां हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। मानस वन्यजीव अभयारण्य है, महाबलीपुरम रथ मंदिर भी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भी है, राष्ट्रपति भवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति भवन जो भारत का है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। आगे कह रहा है वह भारतीय महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर 4 बार चढ़ने में सफल रही हैं। 4 बार चढ़ने में सफल रही हैं, उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश की अंशु जमसेपा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंशु जमसेपा। वहीं संतोष यादव का नाम आप लोगों को याद होगा। संतोष यादव जो थी वो 2 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है। यह ल्यूथेनियम तत्व में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है पोताला महल जो है वो कहाँ स्थित है। तो पोताला महल जो है वो तिब्बत की राजधानी लहासा में लाल पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लहासा में। पोताला महल को दलाई लामा के समर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है और इसको 1994 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये पोताला महल की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है वो 1645 में हुआ है और इस महल का निर्माण जो है वो थुबो राजकाल में थांग राजकुमारी के साथ विवाह के लिए बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो किनमें सम्मिलित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियाँ कौन है, वो शक्तियाँ जो कि तीनों सूचियों में शामिल विषय नहीं है उस पर विधि बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 248 के आधार पर सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इस संसद को। नेक्स्ट कह रहा प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना कब हुई। तो प्रधानमंत्री कार्यालय की जो स्थापना है वो 1977 में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1977 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के क्रमशः न्याय, स्वतंत्रता, सामान्यता एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की सामान्यता और एक बार जो है वो भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है पहले नंबर पे हरियाणा, फिर पंजाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। और अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछ दे तब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो है केरल।
नेक्स्ट कह रहा है विदेश में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा की गई थी। तो यह जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जर्मनी में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन राष्ट्रपति को चुनने के लिए तो उत्तरदायी नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में वह शामिल होता है। यह बात कर रहा है राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पर मतदान में शामिल होता है। वहीं उनके निर्वाचन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 54 के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य ही सम्मिलित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोनीत सदस्य। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। यह बात कर रहा है विधान परिषद की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विधान परिषद। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अनुच्छेद 169 के आधार पर राज्य विधान परिषद के गठन एवं समापन का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 169 के आधार पर यदि विधानसभा 2/3 बहुमत से पास करके प्रस्ताव जो है अगर संसद को भेजता है तो संसद जो है वो विधान परिषद को लोप कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। तो संसद संविधान की 8वीं सूची जो राज्यसभा में संशोधन है वो संसद साधारण बहुमत से करता है राज्य भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से। नेक्स्ट कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन सागर है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सांविधिक संस्था है। तो क्षेत्रीय परिषद जो होगा वो सांविधिक संस्था है। इसका गठन जो है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय परिषद। नेक्स्ट कह रहा है तदर्थ न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। तो अनुच्छेद 127 के आधार पर राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो संविधान के आधार पर राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं, पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो और निलंबनकारी वीटो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है। तो लोकसभा के गठन के पश्चात राष्ट्रपति जो है वो प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। और परंपरा के अनुसार लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस द्वीप पर है। तो यह जो है वो किस द्वीप पर है, यह वेलिंगटन द्वीप पर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेलिंगटन द्वीप। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अनुच्छेद के आधार पर संसद सदस्य को विशेषाधिकार प्राप्त होता है। तो यह जो है वो अनुच्छेद 105 के आधार पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 105 के आधार पर। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन सुमेलित है। संसद की सर्वोच्चता 42वां संविधान संशोधन सुमेलित है। ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण 51वां संविधान संशोधन, ये गलत है, क्योंकि 51वां संविधान संशोधन जो है वो मंत्री परिषद के आकार को निर्धारित करता है। ओबीसी के उच्च शिक्षा संस्थान में आरक्षण जो है वो 93वां संविधान संशोधन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है चुनाव के दौरान आधार संहिता को लागू करने के लिए उत्तरदायी है। तो चुनाव के दौरान देखिए, अगर बात करते हैं निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार का जो नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण का जो अधिकार है वो चुनाव आयोग को होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग को। नेक्स्ट कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय है। तो हाइड्रोपोनिक्स का अभिप्राय है जल में पौधे उगाने की विधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में पौधे को उगाना। नेक्स्ट कह रहा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के आकलन हेतु किसे शामिल नहीं किया जाता है, यह पूछ रहा है। तो स्वास्थ्य को किया जाता है, आर्थिक स्थिति को किया जाता है, शिक्षा को किया जाता है, घरेलू कार्य को नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा जो है वो नहीं प्रदान की जाती है। ICDS यानी समन्वित बाल विकास योजना,
इसके तहत बच्चों की शिक्षा या पोशाक योजना शामिल जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय का पोशाक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि बागटक वंश का संस्थापक कौन था? तो विंध्य शक्ति था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्य शक्ति। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीनगर का संस्थापक कौन था? तो कल्हन के जो राजतरंगिणी है उसके आधार पर कश्मीर की राजधानी जो है वो श्रीनगर थी और उसकी स्थापना जो है वो अशोक ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य शासक अशोक। नेक्स्ट कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका, सांख्य सिद्धांत ये सब के लेखक कौन है? बारहमिहिर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बारहमिहिर, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो आयुर्वेदाचार्य एक वैश्या का पुत्र था? तो बौद्धकालीन आयुर्वेद चिकित्सक जीवक की माँ जो थी वो वैश्या थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवक। नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 1858 में शहीद हुई थी। तो कब हुई थी? 18 जून 1858 को ग्वालियर के निकट कोटा के सराय में शहीद हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम जो था वो मणिकर्णिका था, जिनका जन्म जो है वो 1828 में काशी में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि पहला हिंदी अखबार कौन सा था? तो पहला हिंदी अखबार जो था वो उदंत मार्तंड था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। नेक्स्ट कह रहा सती प्रथा निषेध अधिनियम का किसने विरोध किया? तो सती प्रथा निषेध अधिनियम का विरोध जो है वो राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राधाकांत देव। और राधाकांत देव ने सती प्रथा के विरोध में 1831 में धर्म समाज की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? तो एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव थे एंड्रू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कब हुआ था? सितंबर 1916 में। और अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु में नागपट्टनम से वेद नारायणम मार्च का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो यह जो है वो सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर काब कमला लिखा था? तो यह किसने लिखा था? बीडी सावरकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट कह रहा है जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो जॉर्ज लेमेत्रे का संबंध जो है वो महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा ब्लू मून क्या है? ब्लू मून की अगर हम लोग बात करते हैं तो महीने के दूसरे पूर्ण चांद यानी पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महीना का दूसरा पूर्ण चांद। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी का क्रस्ट यानी भूपटपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। और इसके बाद अगर दूसरा पूछ ले तब आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है केप हॉर्न। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केप हॉर्न। नेक्स्ट कह रहा है रेगिस्तान मरुस्थल जो है वो कहाँ है? तो रेगिस्तान मरुस्थल जो है वो पश्चिम अफगानिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट कह रहा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा। यह नदी जो है वो बाल्गा की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट कह रहा है सिंधु नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंधु नदी जो है वो अफगानिस्तान से नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी जो है वो चीन यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट कह रहा है डेटम पृष्ठ से ऊपर समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जो है वो क्या कहलाती है? तो इसको समोच्च रेखा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समोच्च रेखा।
नेक्स्ट कह रहा है कि टैगोर पहाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है। तो टैगोर पहाड़ी जो है वो झारखंड में स्थित है, रांची के निकट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड के रांची के निकट। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, टैगोर पहाड़ी को मोहराबादी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष में कभी विजेता नहीं रहा है। तो वो कौन नहीं रहा है? ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो नहीं रहा है। नेक्स्ट कह रहा है वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो निर्भर करता है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार जो है वो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क स्पेस पर। आगे कह रहा है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो है झरिया, झारखंड का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यहाँ यह ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूछा गया है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ IQ एयर के द्वारा, IQ एयर के द्वारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IQ एयर के द्वारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो कौन है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए, यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, IQ एयर के द्वारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।